शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी पर हमला या सीएम को सीधा संदेश। बंगाल एसटीएफ ने योगी स्टाइल में शुरू किया ताबड़तोड़ ऑपरेशन। यूपी से बिहार तक मच गई भगदड़। यूपीआई पेमेंट से खुल गया पूरा नेटवर्क। बिहार से लेकर अयोध्या तक दबिश। शाह के सख्त आदेश के बाद एक एक शूटर की तलाश तेज। अब कोई नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक बड़े सियासी और सुरक्षा तूफान के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के केस ने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया है। लेकिन अब इस केस में जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है, क्योंकि जांच एजेंसियों के भीतर अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या निशाना सिर्फ चंद्रनाथ रथ थे या फिर असली टारगेट शुभेंदु अधिकारी को डराने और बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। यही वजह है कि अब बंगाल एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियों ने इस केस को साधारण मर्डर नहीं बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क और हाई प्रोफाइल साजिश के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल 6 मई की रात उत्तर 24 परगना में चंद्रनाथ रथ पर बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हमलावर पहले से उनकी मूवमेंट जान रहे थे। जिस तरह से उनकी एसयूवी को रोका गया, फिर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ, उसने पुलिस को शुरुआत से ही प्रोफेशनल शूटर गैंग की तरफ इशारा कर दिया था। सबसे ज्यादा सनसनी तब मची जब जांच में सामने आया कि हत्या में ऑस्ट्रेलिया निर्मित ग्लॉक 47X जैसी आधुनिक पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है। अब भाई यही नहीं, हमलावर वारदात के बाद बाइक और कार बदलकर वहां से फरार हुए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया एक छोटे से यूपीआई पेमेंट से। जांच एजेंसियों को हावड़ा के टोल प्लाजा पर किया गया एक यूपीआई पेमेंट मिला। इसी डिजिटल ट्रेल ने एक पूरा नेटवर्क खोलना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर की मदद से बंगाल एसटीएफ सीधे बिहार के बक्सर पहुंच गई। वहां से मयंक मिश्रा और बिक्की मौर्य के नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद अयोध्या से राज सिंह नाम के शार्प शूटर को पकड़ा गया, जो वारदात के बाद छिपा बैठा था। बिहार के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विशाल श्रीवास्तव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार बिहार, यूपी, बंगाल के पुराने क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा उस योगी स्टाइल एक्शन की हो रही है जिनकी तुलना सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश मॉडल में की जा रही है। बंगाल एसटीएफ ने जिस तेजी से बिहार और उत्तर प्रदेश में दबिश दी, उसने अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्तर पर भी इस केस को बेहद गंभीरता से लिया गया है। यही वजह है कि बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और कई केंद्रीय एजेंसियां मिलकर लगातार जॉइंट ऑपरेशन चला रही। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं हो सकती। दरअसल चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे और कई राजनीतिक गतिविधियों में उनकी अहम भूमिका भी थी। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले के जरिए शुभेंदु अधिकारी को सीधा संदेश देने की कोशिश हुई। राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज है। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अपराध और राजनीतिक नेटवर्क पर सख्ती शुरू हो गई है और इसी वजह से कई गैंग परेशान है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर सवाल उठा रहा है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बंगाल और बिहार के बीच अपराधियों का पुराना गठजोड़। बक्सर भोजपुर बेल्ट के अपराधी जो हैं, वो लंबे समय से बंगाल में बड़ी वारदातों के लिए इस्तेमाल होते रहे। बदले में बंगाल में अपराध करने के बाद उन्हें बिहार में सुरक्षित ठिकाने मिल जाते हैं। हथियार तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग तक दोनों राज्यों के बीच एक पुराना नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि जेल के अंदर बैठे गैंगस्टर भी इन ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। फिलहाल चंद्रनाथ रथ मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रह गया, बल्कि बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश तक फैले आपराधिक नेटवर्क की सबसे बड़ी पड़ताल बन चुका है। एसटीएफ की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि इस बार एजेंसियां किसी भी आरोपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक तरफ डिजिटल सुराग लगातार नए चेहरे सामने ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में भी लगातार हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इस केस को और कौन कौन से बड़े नाम बाहर निकालती हैं। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति और सुरक्षा सिस्टम दोनों को झकझोर कर रख दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।